नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अश्विनी कुमार सिंह यूनिक एडु सेंटर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन, जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में एक दो दिन पहले 26 नवंबर को ही या 24 नवंबर को WHO ने एक नए वेरिएंट की पुष्टि की, लोगों के सामने रखा नए वेरिएंट के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोविड-19 के जितने भी नए स्ट्रेन आ रहा है, अब तक टोटल 14 स्ट्रेन खोजे जा चुके हैं। ये 15वां स्ट्रेन है ओमिक्रॉन। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो नाम है, ये नाम किस तरीके से रखा जाता है। लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, बहुत सारे नाम आपने, बहुत सारे वेरिएंट के नाम आपने सुने होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाम कैसे रखा जाता है, आखिर इस नए वाले वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन ही क्यों पड़ा। चलिए इस चीज़ की जानकारी हम लोग लेते हैं और हम लोग देखते हैं इस चीज़ को एक आगे के ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेटर से। देखिए, कोरोना की कोई भी नाम हो, कोई भी कोरोना का जो नया वेरिएंट आ रहा है, वो सारे वेरिएंट को ग्रीक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है। यानी कि पहले वेरिएंट का नाम अल्फ़ा, दूसरे वेरिएंट का नाम बीटा, फिर तीसरे वेरिएंट का नाम गामा, फिर डेल्टा, फिर एप्सिलन और जेटा, एटा, थीटा, लोटा, कापा, ऐसे टोटल 14 वेरिएंट अब तक डिस्कवरी हो चुका है। 14 वेरिएंट का पता लगाया जा चुका है, जो कि दुनिया के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं पाए गए हैं। और ये जो है 15वां वेरिएंट, आप 15वें नंबर पे देख लीजिए कि 15वें नंबर पे क्या है हमारा। 15वें नंबर पे जो है हमारा वो है ओमिक्रॉन। यानी कि ये वाला जो वेरिएंट है, 15वां जो वेरिएंट है, इसका नाम ओमिक्रॉन पड़ा। और अगला जो आने वाला वेरिएंट होगा उसका नाम पाई, फिर उसके बाद का जो वेरिएंट होगा उसका नाम हमारा रो, फिर उसके बाद सिग्मा, फिर उसके बाद ताऊ, फिर उसके बाद अपसिलन और फिर फाई, साई, ऐसे कर करके आगे का नाम यहाँ पे होते जाएगा। ये तो बात रही कि हमने कैसे ओमिक्रॉन नाम रखा गया, इस चीज़ की बात हो गई। लेकिन यह वेरिएंट को WHO ने इस वेरिएंट को, ये जो अपडेटेड ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट को अल्फा, बीटा, गामा वाले श्रेणी में रखा है। यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का जो वेरिएंट था, ये चारों वेरिएंट दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुआ था। और इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया गया था। और इसी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर, यानी कि VOC, इस VOC के अंदर ओमिक्रॉन को भी रखा गया है। यानी कि ओमिक्रॉन भी दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे कि इसके पहले वाले वर्जन अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा दुनिया में बहुत ही खतरनाक साबित हुए थे और बहुत ही जल्दी ये फैल चुके थे। ये वर्जन भी काफ़ी बहुत तेज़ी से फैल सकता है। फिलहाल तो ये दक्षिण अफ्रीका के कुछ इलाकों में पाया गया है, कुछ इलाकों में दक्षिण अफ्रीका के इस वेरिएंट को देखा गया है। यूके में भी 2-3 केसेस आए हैं और भारत में भी इसको लेकर के बैठक बुलाया गया था। हालांकि भारत में अभी तक कोई केसेस नहीं आए हैं, लेकिन इसको लेकर के बैठक बुलाया गया था ताकि इस पे कुछ डिस्कशन किया जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट को स्टार्ट किया जाए या स्टार्ट नहीं किया जाए इसको लेकर के। लेकिन कुछ खास निर्णय नहीं लिया गया इसको लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि जब भी भारत में चुनाव होता है तो कोरोना को लेकर के कोई भी खास निर्णय नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में यही जो निर्णय होता है, अभी हम लोग शुरुआत में निर्णय नहीं लेते और बाद में हम लोग अभी ही लापरवाही से रहना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में यही चीज़ हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। जब शमशान घाट पे जाते हैं तो सैकड़ों हजारों में लाशें जल रही होती है और पेपर पे जो संख्या आता है वो 2, 4 और 5 के तादाद में संख्या आती है। तो इस तरीके से सरकार आंकड़े भी छुपाती है हमारी। तो हम लोगों को अभी करना ये चाहिए कि जो आने वाली वेरिएंट है, इसको लेकर के अपना खुद ही सतर्कता हम लोग मेंटेन करेंगे। जो मास्क है, ये मास्क वगैरह को भी हम लोग मेंटेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में, हमारा देश दुनिया को वैक्सीन दे रहा है और हमारे देश में वैक्सीन होते हुए भी हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर 32% लोग ही वैक्सीनेशन पूरी तरीके से, यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज ले पाए हैं। अभी आधा से अधिक व्यक्ति इंडिया के अंदर अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं। तो सबसे पहले आप वैक्सीन ले लीजिए, जरूर ले लीजिए। किसी भी उम्र के हैं आप जा करके नियरेस्ट केंद्र में वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन, ऐसा हम नहीं कर सकते कि वैक्सीन हमें रोक नहीं रहा है, वैक्सीन हमें हमारे शरीर पे काम नहीं कर रहा। वैक्सीन भी हमारे बॉडी पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है और
इंडिया का जो भी वैक्सीन है ये सारे वैक्सीन कारगर हैं और सरकार इसको लेकर के आगे भी बढ़ रही, वैक्सीनेशन करवा भी रही है, आपको हेल्प भी कर रही है। बहुत सारे नज़दीक में अब तो वैक्सीनेशन सेंटर, अब तो बुकिंग करने में उतना ज़्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगना पड़ता है, बहुत ही जल्दी वैक्सीनेशन हो जाता है। तो बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन में हिस्सा लीजिए, मास्क का यूज कीजिए और खुद को मेंटेन रखिए, खुद को बचा करके रखिए इस आने वाले वेरिएंट से। आशा करते हैं कि हम आपके साथ आने वाले वेरिएंट के सामने मजबूती से खड़े रहेंगे और अभी से हमारे पास लॉट ऑफ टाइम है कि हम अपने इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर ले। ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो वेरिएंट है वो बच्चा पे ही ये काम करेगा या फिर बूढ़े पे काम करेगा या फिर जवान लोगों पे जा करके ये एक्शन अपना लेगा। देखिए कोरोना है और ये कोई भी वेरिएंट कोरोना का है तो किसी को भी हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी खराब उसको कोरोना हो सकता है। तो इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपना इम्यूनिटी को दुरुस्त करिए, मास्क मेंटेन करिए और वैक्सीनेशन ले लीजिए और जो भी कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए और आने वाले वेरिएंट को हमारे देश के अंदर फैलने से रोकिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और पढ़ाई से रिलेटेड बीपीएससी, यूपीएससी और बाकी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।